हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। कल की मार्केट में अच्छा खासा बूम आया। उसके 4 रीज़न क्या हैं जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच किया और ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एनएससी में जो प्री ओपनिंग सेशन था उसके हिसाब से भी अगर बाजार को देखेंगे, डिक्लाइन 16 था, एडवांस 21 था। यानी कि जो भी मार्केट में मोमेंटम आया ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम आया। मार्केट में पहले से डिसाइडिंग ये डाटा नहीं था। एफआईएस की जो पोजीशन थी वो नेगेटिव पोजीशन थी और मार्केट ने फिर भी स्ट्रेच किया। एक तो ये न्यूज़ थी जो इसके बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में आप समझेंगे 4 फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच किया और क्या वो स्ट्रेच सस्टेनेबल है, अपसाइड में मार्केट रुकेगी या फिर फॉल का सिनेरियो बनेगा। साथ में ही एफआईएस की पोजीशन और ट्रेड प्लान, सब चीज़ें डिटेल में समझेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। हम बात करते हैं सबसे पहले 4 फैक्टर जिनकी वजह से मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम आया। पहला रीजन सेक्टोरियल गेन था। बैंकिंग, पावर, मेटल, एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा बूम आया था। मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। उसके पीछे का तीसरा रीजन जो है वो भी फर्स्ट रीजन के साथ में अलाइंस होता है कि रुपी की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको पॉजिटिवली सेलिब्रेट किया और मार्केट ने अच्छा खासा बूम दिया। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्लोज किया है। सबसे प्लस पॉइंट है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है। 60,150 के अराउंड आई थिंक सो क्लोज है इसका। अगर पॉजिटिव देखेंगे ग्लोबल क्यूज में तो एशियन मार्केट पूरी पॉजिटिव ओपन हो रही थी, अच्छा खासा चल रहा था। इंडियन रुपीज स्टेबल था, थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ है, जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के उनमें बाइंग आई कि हमारे लिए मिड कैप में अच्छा खासा बूम आ सकता है। 14,000 की स्ट्रेंथ है, ये हमने प्रेडिक्ट किया था। बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम लग सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। सेंसेक्स में अच्छा खासा गेन हो सकता है, ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट था। निफ्टी में हमें डाउट था, इसलिए अवॉइड टू ट्रेड और 270 के ऊपर ना जाने का मेरा व्यू था गाइस। निफ्टी ने भी सबके साथ में ग्रो किया और 26,332 का हाई लगा जो ऑल टाइम हाई कंसीडर हुआ और मार्केट वहीं पे अराउंड क्लोज भी कर रहा है। अब नेक्स्ट मूव क्या बनता है, अगर आप एफआईएस के डाटा को देखेंगे, एफआईएस ने कैश में बहुत हल्की बाइंग करी है इतने अच्छे मोमेंटम के बाद में, ऑल टाइम हाई के बाद में भी। मार्केट में शायद जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच हुआ है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये मेरे को लगता है। कैश की अगर बाइंग देखेंगे तो कैश की बाइंग ना के बराबर है। फ्यूचर में अच्छा खासा बाई करके गए हैं और 2358 करोड़ का न्यू सीरीज न्यू कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब है मार्केट और स्ट्रेच कर सकती है, बट एक पुलबैक रिक्वायर्ड है। अगर डेरिवेटिव्स में देखेंगे पोजीशन इनकी ऑलमोस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, जो वीकेंड पे जाहिर सी बात है होती है, बट जहां तक उम्मीद है डेरिवेटिव्स में ये बुलिश होंगे अभी। क्यों? मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज करी है, हो सकता है गैप अप ओपन हो, उसके बाद में कोई डाउनफॉल का सिनेरियो बने और मंडे से ही बनेगा भी। उसके 2-3 रीजन है, उसको भी हम समझेंगे। अगर आप देखेंगे फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट 242 करोड़ के आसपास की बाइंग है। डेरिवेटिव ऑप्शन में भी, स्टॉक ऑप्शन में भी बाइंग करके गए हैं। ओवरऑल डाटा आपको ये दिख रहा है, बट अगर आप देखेंगे एफआईएस की पोजीशन ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, बायस बुलिश है, यानी कि मार्केट के गैप अप टू फ्लैट ओपन होने के चांसेस हैं और अपसाइड का मूव लगे फर्स्ट आवर में, ये पॉसिबिलिटी बनती है। प्रो की पोजीशन देखेंगे बुलिश है, अपसाइड का मोमेंटम सोच रहे हैं, मूव लग सकता है, वेरी मच पॉसिबल। क्लाइंट का डाटा देखेंगे, क्लाइंट बायस बेरिश हैं। ओवरऑल डाटा क्या बनता है, मार्केट के अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ दिखाता है, जाने के चांसेस हैं, बट टेम्परेरी अपसाइड का मूव। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आप निफ्टी के चार्ट पे आएंगे, निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद में पीसीआर को चेक करेंगे, क्लोज कर रहा है 1.63 के आसपास। कल अगर ओपनिंग मान लिया मंडे को गैप अप होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ओवर बॉट कंडीशन में ऑलरेडी बाजार है, मार्केट में शार्प रिटर्न लग सकता है और वहां से रिटेलर और ट्रैप में फंसेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन जो है वो आपको 26,000 के अराउंड है। यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में रेंज बनती है 26,000
520 से लेके और 25,980 के अराउंड में मैक्सिमम सरप्लसेस यहीं पे हैं। सो बाजार की रेंज है, मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो में है, अपसाइड में गैप अप हो सकती है, पर डेरिवेटिव्स में ओपनिंग के बाद में शायद पैसा बनने के चांसेस डाउन साइड के लिए है। एक और फैक्टर है जो मार्केट के लिए काम करता है, मार्केट की पल्स रेट को देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश मोमेंटम लग रहा है, मार्केट में ग्रीड बहुत है। इतनी ग्रीड का मतलब है कि मार्केट में ओपनिंग के बाद में अगर फ्लैट ओपन होता है या टूवर्ड थोड़ा सा और गैप अप ओपन होता है, मार्केट सस्टेन होती है, ये ग्रीड बढ़ के 70 के आसपास आ जाएगी एक्सट्रीम ग्रीड में, विच मीन्स मार्केट में शार्प रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। हो सकता है एक आधा दिन ले, पर मार्केट में वीकनेस का एक सिनेरियो बनेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉसेस हैं वो भी अभी लोअर साइड में ही इंटैक्ट हैं। एक बारी के लिए टेस्ट करने के लिए 26,026 के आसपास आए, जरूरी नहीं है 26,000 को टेस्ट भी करे, 26,000 को एग्जैक्ट टेस्ट भी करे, पर 26,026 के आसपास आने में भी ये 500 पॉइंट की रेंज बनती है, अपर रेंज से लोअर रेंज तक, राइट। और सनसेक्स की बात करें, बुलिश है, 85,720 के ऊपर क्लोज कर रहा है, गैप अप ओपन होता है, 86,086 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट आती है। जो प्रीवियस हाई था, जो टेस्ट हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, 86,100 के आसपास आता है, टेस्ट करता है। अगर मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनती है, सिनेरियो नेगेटिव हो सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस का काम यही जोन करेगा, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर दिया है, बट इसके आसपास से एक नेगेटिव ट्रेड बन सकता है। ये ट्रेड वैसा ही हो सकता है जैसा आपके लिए 85,085 को टेस्ट करने के बाद में बाजार ने 85,555 तक का आपको मूव दिया था। आई होप आपने ये कैप्चर भी किया होगा। वैसा ही अपर रेंज से आपको ट्रेड मिलने के चांसेस बन रहे हैं, तो मौका बनेगा तो हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट हॉल्ट इसका जो बनता है अब 86,086 के आसपास ही बनता है, या इनफैक्ट 86,100 यू कैन कंसीडर। इस एरिया से आपको रिवर्सल स्कैल्प टूवर्ड्स डाउनसाइड का बन सकता है। यहाँ पे भी सेम फैक्टर है, 1.3 के आसपास में सनसेक्स का पीसीआर है, अपसाइड में गैप अप ओपन होता है, पीसीआर और इंक्रीज हो सकता है। सो मार्केट में एक डिप के चांसेस हैं। इंडिया विक्स लो है, यानी कि कोई इवेंट है नहीं अभी। मार्केट में शार्प रिवर्सल के चांसेस तभी बनेंगे मार्केट जब ओवरबॉट कंडीशन में जाता है। डाटा ऑलमोस्ट बुलिश है ओपनिंग के पॉइंट ऑफ से, उसके बाद में फॉल सिनेरियो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, चांसेस हैं। मिड कैप का अगर डाटा देखेंगे 14,000 तक हमारा डिस्कशन था, मार्केट रीच कर रही है, 14,000 के ऊपर निकलेगा देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड। पर उससे पहले मार्केट में यहां भी एक छोटा मोटा डिप आने के चांसेस बनेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में सिंक होके, क्योंकि अगर सारे इंडेक्स सिंक होके अपसाइड के लिए गए हैं जबकि निफ्टी को फॉल का सिनेरियो बनाना है, तो शायद अपर रेंज से मार्केट एक बारी रिजेक्शन ले और फॉल का सिनेरियो बने। निफ्टी का पेन भी जो 26,300 के आसपास है वो ब्रेकआउट के बाद का पेन है, ऑल टाइम हाई को रीच किया इसलिए। सो मौका बनेगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और मेरा व्यू ये है कि मंडे को अगर ट्रेड में पैसा बनना होगा तो शायद एक सेलिंग के ट्रेड में बनेगा, और उसके लिए हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।